Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says differentiate between inherited and acquired characters. Give one example for each type. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स का. तो की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. कभी भी क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करने को बोला जाए तो हम सबसे पहले एक टेबल के फॉर्म में उन डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें जो भी पॉइंट होएगा वो कंट्रास्टिंग होएगा अगले वाले सेगमेंट में, मतलब अगले वाले कॉलम में उसका कंट्रास्टिंग फीचर आना चाहिए. अगर यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे उसका ऑपोजिट आना चाहिए. यहाँ लिखेंगे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड राइट साइड पे लिखेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होकर आते हैं और जो प्रोजेनी है उसके अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं. दीज ट्रेट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट बाय बर्थ. और जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, दीज ट्रेट्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग इंडिविजुअल्स लाइफ. मतलब खाना ज़्यादा खाया है, फैट ज़्यादा खाया है, तो जो पर्सन है वो थोड़ा सा ओबीज दिख सकता है, थोड़ा सा आपको मोटा दिख सकता है, वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर उस इंडिविजुअल की प्रोजेनी हुई तो वो भी मोटी होगी या फिर वो भी ओबीज होगी, ऐसा नहीं होता. वो कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होता है. ऐसे कैरेक्टर्स को हम एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं. तो वी विल राइट हियर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग the individual's life. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं इन्हें पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर किया जा सकता है. दीज ट्रेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. और एक्वायर्ड ट्रेट्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते. सो इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम यहाँ लिख रहे हैं. ट्रेट्स कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. नेक्स्ट इज अबाउट कि जो भी हमें इनहेरिटेड ट्रेट देखने को मिलता है उससे बॉडी का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही ऑल्टर हो सकते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं. मतलब जीनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक डोमिनेट करता है एक रिसेसिव होता है. तो हो सकता है दोनों के दोनों डोमिनेट करने वाले ट्रेट हो, दोनों ही रिसेसिव ट्रेट हो इसके अंदर. तो इसमें आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही अल्टर्ड स्टेट में दिखता है. इनहेरिटेड ट्रेट्स alters the phenotype as well as genotype of the individual. लेकिन जो एक्वायर्ड ट्रेट होता है इससे सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप ही चेंज होता है, जीनोटाइप चेंज नहीं होगा. alters the genotype only. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन देम इज अबाउट जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के जीन पर प्रेजेंट होते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है उनमें ये ट्रेट प्रेजेंट होंगे और ये पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाते हैं. सो यहाँ लिखेंगे दीज ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन reproductive
रिप्रोडक्टिव सेल्स। एंड जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, दीज ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसी वजह से ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। नेक्स्ट देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल फॉर इनहेरिटेड ट्रेट्स, दिस कैन बी स्किन कलर। कि स्किन कलर जो भी प्रोजेनी है उसका क्या होगा, वो इनहेरिटेड ट्रेट है बेसिकली। पेरेंट और मतलब पेरेंट में जो मदर और फादर हैं उन दोनों पे डिपेंड करता है। हेयर कलर किस तरीके का होगा, आई कलर, ये सब कैसे हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। लेकिन जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, दीज आर बेसिकली एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब इसमें क्या हो सकता है, कोई इंडिविजुअल है, उसका बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, उसने अपना हाथ उसमें खो दिया, तो ये एक तरीके का एक्वायर्ड ट्रेट है। तो अब जो ये पेरेंट हुआ, इस पेरेंट की प्रोजेनी आएगी। ऐसा तो नहीं है कि उस प्रोजेनी के अंदर आर्म प्रेजेंट नहीं होएगी, हाथ प्रेजेंट नहीं होएगा, हाथ दिखेगा, क्योंकि वो एक तरीके का इनहेरिटेड ट्रेट है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे ट्रेट जो इनहेरिट नहीं हो पाते। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, वेट गेन। वेट गेन और वेट लॉस इज एन एक्सटर्नल फीचर, इट इज़ नॉट इंटरनली मेंटेन। मतलब तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सेल्स का फीचर नहीं है ये। नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, अ पार्ट ऑफ बॉडी। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे आर्म लिख रहे हैं, आर लॉस्ट ड्यूरिंग accident, lost during accident. So these are the all differences between acquired and inherited traits. I hope you understood this well. Thank you, best of luck.